प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा समालोचना करिसेंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश अमेठी रे एक रैली करुवा समय जोरदार बर्षिंट राहुल। से कहते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटाली रे प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी देउछंती। देश जेतेबेले संकट मध्य दे गति करुछि सेही समय पीएम मोदी इटाली गस्त करी सेठाकार प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देउछंती बोली कहिसंती राहुल। सेहीपरि रायबरेली रे एक रैली को संबोधित करी देशर आर्थिक सिस्टम को प्रधानमंत्री बाहर बिक्री कर देथिबा कहिसंती कांग्रेस सांसद। जहाँ को कड़ा काउंटर करिसंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। से कहिसंती जे राहुल गांधी बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। बारंबार निर्वाचन हारिबा परे से हताश होई पड़िसंती। से केवल प्रधानमंत्री को नुहंती बरं देशर 140 कोटी लोकों को मध्य अपमानित करिसंती बोली कहिसंती नितिन नवीन। तूफान आपके घर में आ रहा है। ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा समालोचना करिसेंती विरोधी दल नेता गांधी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश अमेठी रे करुवा रैली समय जोरदार बर्षिंट प्रधानमंत्री को उपरे। से कहिसंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटाली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी देउछंती। देश जेतेबेले संकट मध्य दे गति करुछि आर्थिक संकट रही सही समय प्रधानमंत्री मोदी इटाली गस्त करी सेठाकार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी देउछंती बोली कहिसंती राहुल। सेहीपरि रायबरेली रे मध्य एक रैली को संबोधित करी देशर आर्थिक सिस्टम को प्रधानमंत्री बाहर बिक्री कर देथिबा कहिसंती कांग्रेस सांसद। जहाँ को कड़ा काउंटर करिसंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। से कहिसंती जे राहुल गांधी बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। बारंबार निर्वाचन हारिबा परे से हताश होई पड़िसंती। से केवल प्रधानमंत्री को नुहंती बरं देशर 140 कोटी लोकों को मध्य अपमानित करिसंती बोली कहिसंती नितिन नवीन। जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। जो इन पर चार्ज लगा है 11 करोड़ की आमदनी, 60 करोड़ का विदेश यात्रा पे खर्चा। आप तो विदेश यात्रा जाते हैं या तो देश को गाली देने या मौज मस्ती के लिए। नरेंद्र मोदी एक घंटा देश के लिए देते हैं। वही हाल है राहुल गांधी आज देश के लिए काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक ही मर चुका है। ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने वो जो 7 बातें कही, उसमें एक बात ये भी कह दी कि व्यर्थ में विदेश घूमना बंद करो। और वो राहुल गांधी जी को चुभी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं तो ये करते हैं। अभी एक आंकड़ा बताया जा रहा था, मुझे समय का ध्यान नहीं कि इन्होंने 80 विदेश यात्राएं की।
अभी बंगाल में चुनाव हो रहा था और इनका नाम जो था स्टार प्रचारकों में था, लेकिन ये विदेश में घूम रहे थे।